नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशु त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृष राशि वालों के लिए सन 2023 कैसे रहने वाला है। और यह जो राशि हमने ली है, यह कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में होता है, उसके आधार पर लिया है। हमने पश्चिम के अकॉर्डिंग महीने वाली राशि का चयन नहीं किया है। मेरा पूरा वर्णन है वह ज्योतिष के आधार पे है। आइए हम बात करते हैं कि वृष राशि वालों के लिए सन 2023 कैसा रहेगा। आर्थिक, शारीरिक, शैक्षणिक, घर गाड़ी, प्रेम, शिक्षा, विवाह, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि वृष राशि वाले लोग होते कैसे हैं, क्या गुण और अवगुण इनमें पाया जाता है। वृष राशि कालपुरुष की दूसरी राशि है। पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि कही जाती है। इस राशि को अर्थ त्रिकोण राशि कहा जाता है। तो जो सबसे पहला गुण होता है, जिन चीजों में इनकी रुचि होती है उसमें ये प्रबल मेहनत कर पाते हैं। मैंने देखा है कि दूसरों के लिए काम करने में भी खूब मन लगता है इनका, और दूसरों के लिए भी ये खूब सेवा भाव से जुटकर लंबे समय तक काम करते हैं। लेकिन इस कार्य के बीच में अगर इनके सम्मान पे या इनके मन में कहीं पीड़ा आती है तो ये नाराज भी खूब होते हैं, और नाराज होने के बाद जल्दी से तो नहीं मानते हैं। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद फिर मानते हैं, और जब ये मानते हैं तो पुनः पूरे हृदय के साथ आपके साथ लगते हैं। आर्थिक रूप से ये समृद्ध राशि कही जाती है। तो मैंने कई बार देखा, जिस घर में ये जन्म लेते हैं उस घर में भी इनके जन्म के बाद आर्थिक स्थिति में विकास होता है। इनके आस पड़ोस कोई न कोई ऐसा आदमी रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इनके घर का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आर्थिक पक्ष में खूब मजबूती मिलती है। इनको धन का आवागमन इनके पास किसी न किसी रूप में बना रहता है। हाँ, जो अपनी मेहनत ये दूसरों के लिए कभी कभी कर देते हैं, उस चक्कर में भले इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, नहीं तो आर्थिक पक्ष से ये स्वयं बहुत मजबूत होते हैं। अर्थ पैदा करना इनका विशेष पावर होता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र को राक्षसों का गुरु माना जाता है। अमृत संजीवनी एक विद्या थी जो केवल राक्षसों के गुरु शुक्र के पास ही थी, और इस कारण से इनकी श्रेष्ठता बहुत ज्यादा है। कई बार हमने देखा है कि दूसरों के कठिन पलों में ये पहुंचकर वहां पर जीवनदायिनी भूमिका में देखे जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। खेल, क्रीड़ा, फैशन, डिजाइन, इन सब से इनका विशेष लगाव होता है। जिन चीजों में सुंदरता बढ़ सकती है उन सभी चीजों में ये लगाव रखते हैं। इनके पास अगर कम भी वस्त्र हो तो जो भी वस्त्र होता है उसको खूब संभाल कर, सजा कर धारण करने की इनकी अद्भुत कला होती है। इस कारण से हमने देखा कि फैशन और डिजाइन के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, मॉडलिंग या एक्टिंग के क्षेत्र में पाए जाते हैं। खुद भी अच्छे दिखना और दूसरे भी अच्छे दिखे, इसका चिंतन ये लोग करते रहते हैं। इनकी इतनी गुणवत्ता होती है कि किसी समाज या किसी भी पार्टी में अगर पहुंच जाएं तो इनकी तरफ बरबस लोगों की निगाह जाती है। हाँ, कुंडली में खराब योग हो तो कभी कभी ये निगाह थोड़ा सा नकारात्मक या चिढ़ाने वाली भाव में जा सकती है, लेकिन लोगों का नजरिया इनकी तरफ जरूर जाता है। प्रेम से तो ये अपना सर्वस्व दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं इनको जबरदस्ती या दबा के कोई काम करा लूं तो उस स्थिति में ये अपने प्राण भी त्याग सकते हैं, लेकिन आपके सामने झुकने में इनको अगाध पीड़ा होती है।
ये झुकना नहीं चाहते हैं। परिवार में भी इनका एक अद्भुत संयोग रहता है। परिवार में परिवार वाले इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन इनके मूडी और जिद्दी स्वभाव के नाते कभी कभी इनका विरोध परिवार वालों की तरफ से बढ़ जाता है। लेकिन इनका दोष बस इतना है कि हर चीज को एक व्यवस्थित और अच्छे क्रम में चाहते हैं। हाँ, स्वयं के कृत्य में वो तेजी भले ना इनमें हो, लेकिन गंभीरता और सहजता, दूसरों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। ये जहाँ रहते हैं उसके आसपास अर्थ का विकास होता है। मैंने कई बार देखा है इनके भाई या इनके मित्र आर्थिक रूप से काफी अच्छे और ऊपर ग्रोथ करते हैं। केवल इनकी पॉजिटिव एनर्जी उनमें काफी सहयोगात्मक होती है। माता और पिता के संबंध में भाग्यशाली होते हैं। माँ बाप या भाई में से कोई न कोई या बहन में से कोई ऐसी भी होती है जो ऊपर अच्छे पदों पे जाना या समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा पाना ज्यादातर इनके अंदर देखा जाता है। व्यवसायिक दृष्टि से इनको काफी क्षेत्रों में देखा जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये इंजीनियर बनते हैं तो डिजाइनर बनेंगे, बहुत बढ़िया। आर्किटेक्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं। फिल्म के क्षेत्र में स्टोरी लिखना, मेकअप, एक्टिंग करना, इन क्षेत्रों में भी इनका काफी अच्छा वर्चस्व बना रहता है। मेडिकल के क्षेत्र में हमने देखा अच्छे डेंटिस्ट होते हैं, जिससे स्वरूप में कुछ परिवर्तन पॉजिटिव हो, सुंदरता के क्षेत्र में हो, वहां पे इनको देखा जा सकता है। आर्टिस्ट होना, लेखन होना, ये सब चीजें गुण इनमें पाई जाती। सबसे महत्वपूर्ण, खेल में बड़ी रुचि होती है। जितने क्रीम कलर की, व्हाइट कलर की वर्दी वाला काम होता है, ये जो भाग दौड़ वाला काम होता है खेल में, जिसमें आनंद और उत्साह और चमक होती है, उन सभी क्षेत्रों में इनकी बड़ी रुचि होती है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो लंबे चौड़े और स्मार्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर कद इनका कम भी होता है तो देखने में आकर्षक होते हैं। कई बार तो ऐसा भी है कि स्वरूप उतना सुंदर नहीं है, लेकिन अपने कृत्य और बातचीत से ये लोगों के बीच में आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं। विवाह और प्रेम विवाह में इनको एक बार धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कई बार तो ऐसा रहता है कि विवाद, झगड़ा, झंझट, लाइफ पार्टनर के साथ डाइवोर्स तक की बात होना, या विवाह से पहले किसी गर्लफ्रेंड के साथ खूब झगड़ा लड़ाई होकर ये उससे अलग होते हैं, जो इनको काफी पीड़ा कारण बनती है। बीमारी की अगर बात की जाए तो गले से संबंधित या गले के ऊपर से संबंधित बीमारी के साथ साथ इनके कूल्हे या कमर के क्षेत्र में कई बार दर्द देखा गया है। हाँ, यूरिन से संबंधित आर्गन्स और मीठा इनको कम खाना चाहिए। आंखों की रोशनी में भी इनकी दिक्कत देखी जाती है। कई बार आंखों से ये काफी पीड़ित होते हैं। अब ये कुछ हमने बातें की वृष राशि के बारे में। अब अपने मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि सन 2023 इनके लिए कैसा जाने वाला है। सन 2023 की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की क्या स्थिति है वृष राशि के अनुसार या वृष लग्न के अनुसार। मंगल वर्ष के प्रारंभ में ही इनके लग्न में विराजमान है। केतु इनके छठे घर में, सूर्य और बुध का अद्भुत योग इनके अष्टम भाव में बन रहा है। शनि और शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं। बृहस्पति एकादश भाव में, चंद्रमा और राहु दोनों 12 हाउस में बैठे हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, लग्न की बात करें, तो मंगल बैठा है, तो थोड़ा इस वर्ष नमक कम खाएं। बीपी वगैरह आपका बढ़ सकता है, फ्लैक्चुएट कर सकता है। साथ में रक्त संबंधी बीमारी या चोट चपेट या कट लगने की संभावना हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप फिटनेस चाहते हैं, शरीर को बनाना चाहते हैं, तो यह वर्ष दौड़ धूप करके अपने शरीर को बनाकर मेंटेन करने का भी वर्ष कहा जा सकता है। आर्थिक और परिवार के पक्ष की बात करें तो आपको वैचारिक मतभेद से बचना होगा, नहीं तो आपको अपने घर से दूर जाके निवास करना पड़ सकता है, या किसी न किसी कारण से आपका पैसा आपसे दूर जाएगा और वो पैसा फंसने की भी संभावना हो सकती है। किसी को भी आप पैसा देने जाएं तो बहुत संभाल के दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई आके आपके रोने लगा, अपने दुख को बताया और आप इमोशन हो गए, आपने पैसा दे दिया, तो बहुत ज़्यादा चांस है आपका पैसा फंस जाएगा। यात्रा की बात करें तो यात्रा के लिए वर्ष
अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं विदेश के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। आपके मन में इच्छा है तो प्रयास बढ़ा दीजिए। कुंडली में अगर आपके विदेश योग होगा तो 100% चांस है कि यह वर्ष आपको विदेश यात्रा में सहयोगी होगा। अब हम करें घर और गाड़ी वाहन की बात। तो घर गाड़ी वाहन की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य इनके राशि के अनुसार पंचम का स्वामी होता है। तो सूर्य वर्ष के प्रारंभ में अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनाया है। यह काफी अच्छा है। काफी वर्षों से अगर आपने गाड़ी नहीं सोची है, इस वर्ष एक रॉयल गाड़ी के साथ साथ एक अच्छी जमीन और घर का भी संयोग बन रहा है। तो इसमें से किसी से संबंधित आपके मन में कोई विचार हो तो प्रयास करें। ये काफी अच्छा वर्ष जाने वाला है। हाँ, जो लोग लोन आदि लेकर घर बनवाना या जमीन, उनको थोड़ी पीड़ा हो सकती है। किंतु क्या करेगा, कम से कम 2 बार आपकी फाइल हो सकता है रिजेक्ट कर दे या 2 बार आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। लेकिन आपको फाइनली लोन मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल पाएगी। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो इनका तार्किक लेवल जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी इस लेवल में जिद को शामिल कर देते हैं। सिटिंग पावर अच्छी होती है। जब ये ठान लेते हैं कि हमको परीक्षा निकालनी है, तो ये बैठ जाते हैं खूब अच्छे से। लेकिन ये घटना कम घटित होती है। जब इनको गहरी चोट मानसिक लगती है, पीड़ा होती है कि हमको निकालना है, अपने पे आते हैं, तो वास्तव में इनसे अच्छी एक बार में बैठकर पढ़ने की क्षमता लोगों में कम ही पाई जाती है। अब हेल्थ की बात करें तो हमने शुरू में ही कह दिया कि भाई अपनी पतली नसों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन्फेक्शन, एलर्जी, यूरिनरी ब्लैडर या किडनी, इन सब क्षेत्रों में थोड़ा हो सकता है। और गले में टांसिल या गर्दन से संबंधित या गर्दन से ऊपर वाले अंगों में थायराइड आदि, इनमें थोड़ी दिक्कत पाई जा सकती है। इसका आपको बखूबी ध्यान देना है। मैरिज की बात की जाए तो आपका जो प्रेम संबंध चल रहा है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि विवाह में परिवर्तित हो जाए। और अगर आपके परिवार वाले विवाह खोज रहे हैं, आप आपकी शादी के लिए, या आप अगर मेल्स हैं, आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा संयोग है। एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है। लेकिन आपका जीवन साथी गंभीर रहेगा, अपनी पीड़ा को कम बताएगा अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा होगा। लेकिन अगर मंगल ने शनि या किसी राहु ऐसे ग्रहों का संयोग बनाया, तो आपका लाइफ पार्टनर बीमार या चिड़चिड़ा या जिंदगी को खराब कर देने वाली स्थिति में पहुंचेगा। ऐसे ऐसे आपसे उसके दोनों के बीच के डिस्कशन होंगे कि जो आपको अपार पीड़ा का कारण बन सकते हैं। रही बात भाग्य की, तो भाग्य की दृष्टि से वर्ष के प्रारंभ में शनि स्वगृही है। ऐसे तो वृष राशि के लिए बाधकेश भी शनि हो जाता है। लेकिन शनि बाधा और पीड़ा के बाद भी थोड़ा मंद गति से हर चीज को प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, कार्यों में आप जो जो कार्य करना चाहेंगे, प्रकृति जरूर आपको एक बार मौका देगी। ये अलग बात है कि उसमें ऊब जाए, थक जाए, आप कुछ दिन काम करने के बाद आप काम ना करना चाहें, ये आपकी समस्या हो सकती है। लेकिन प्रकृति देर सवेर आपको सभी कार्यों में देगी। और इस वर्ष जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। साल में कुंभ राशि में शनि रहेंगे, तो आप अपनी जो मेहनत ईमानदारी किए हैं, इस वर्ष वो परिणाम रूप में आएगी। और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या आपकी सैलरी में जो विकास नहीं हो रहा था वो भी मिलेगा। नौकरी अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो यह भी वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। एक संतुलित और बैलेंसिंग नौकरी, जिसकी ड्रीम आप किए थे, वो नौकरी इस वर्ष आपको मिल सकती है। संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा? संतान की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन आपके संतान को थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, या जो लोग प्लानिंग करना चाहते हैं उनको मेडिकली बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। नहीं तो किसी न किसी से बेबी होने में तमाम कॉम्प्लिकेशन आप देख सकते हैं। तो मित्रों, हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह और घर, गाड़ी, वाहन सभी विषयों पे बात किया। इसके अतिरिक्त अगर कुछ रुक गया हो या कुछ छूट गया हो, तो कमेंट बॉक्स में या दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, दिखानी है, या आपको ज्योतिष सीखने की इच्छा है, तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं।
इतने धैर्य और अपनेपन के साथ आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और सुनी, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जब आप अपने कुछ भी शब्द छोड़ के जाते हैं, वह हमारे लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने शब्दों को छोड़ के जाएं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।